हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गाइस, कल मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैंने वीडियो शूट करा बट पूरा दिन बहुत काम हो गया था तो मैं कर नहीं पाई। सो किसी ने मेरे को इंस्टा में मैसेज करा हुआ है कि दी मतलब वो शायद मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करा हुआ है कि दी अपना लव स्टोरी व्लॉग बनाओ। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक कमेंट था बट आइडिया बुरा नहीं था। सो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी अपनी लव स्टोरी व्लॉग बनाऊं, क्योंकि देखो दिन भर हम जो काम करते हैं ये सब चीज़ें प्रॉपरली शूट नहीं हो पाती। कभी कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सबके घरों में होता है। तो मतलब उस कमेंट से मेरे को भी मोटिवेशन मिला कि चलो मैं एक, वैसे तो कोई इतना वो नहीं था बट पर कर लेती हूँ शूट, कोई बात नहीं। सो आज आपको मेरी लव स्टोरी व्लॉग देखने को मिलेगा। सो गाइज प्लीज सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको थोड़ा मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं लव स्टोरी व्लॉग शूट करूँगी। फाइनली मुझे अभी टाइम मिल चुका है अपने लव स्टोरी व्लॉग बनाने का। सो प्लीज़ मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहती। मैं शॉर्ट में आप सबको जो भी मेरे साथ हुआ, जैसे भी हुआ, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, जो भी मेरे साथ हुआ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आते हैं टॉपिक पे। 2013 में, अगर वॉइस कम आ रही हो तो प्लीज़, मेरे पास कोई माइक नहीं है यार अपना ओरिजिनल गला है तो 2013 में मैं देहरादून आई थी। अभी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं जो मेरे साथ इंस्टा में बहुत टाइम से मेरे साथ इंस्टा में कनेक्टेड है उन लोगों को पता होगा मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ मेरा ससुराल है, क्या है, उन सबको सब कुछ पता है। बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। मैं पौड़ी से बिलोंग करती हूँ। देन मैं यहाँ पर 2013 में आई थी। 2013 में एग्जैक्ट जून जुलाई के समथिंग मैं यहाँ पर आई थी। तो मैं यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। मैं आई थी अपनी मौसी के पास रुकने के लिए। फिर मैंने मौसी के साथ रुकते रुकते धीरे धीरे मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर जॉब स्टार्ट करी मैंने 2013 में। कोई मेडिसिन कंपनी थी। मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी थी, मैं आई थी सिर्फ घूमने के लिए। देन मेरी एक फ्रेंड बनी, वो जाने लगी कंपनी। तो फिर मुझे भी उसे देख के हुआ यार चलो नहीं चलते हैं, घर पे क्या करना है। फिर मैं भी चली गई। हम दोनों के दोनों ने कंपनी, मैंने उस कंपनी में 2 महीने मैंने जॉब करी। फिर मैं गढ़वाल चली गई। फिर मुझे यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर अच्छा ही नहीं लगा कि नहीं चलो वापस चलते हैं। फिर मैं यहाँ पर देन वापस आई। फिर मैंने वो कंपनी दोबारा ज्वाइन नहीं करी। फिर मैंने बहुत पुरानी बातें हैं यार, याद करने में बहुत फिर मैंने 2013 में ही मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जिसमें स्टिकर बनते हैं। आपने सबने देखा होगा, ऑयल स्टिकर, हर चीज़ के स्टिकर बनते हैं, लिक्विड जो भी है, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सबके वहाँ पर लेबल प्रिंट होते हैं। तो मैंने वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट करी 2013 में। अक्रॉस में अपनी सैलरी भी बता देती हूँ, तब मेरी सैलरी सिर्फ 4500 रुपये थी। सिर्फ 4500 रुपये मेरी वहाँ पर सैलरी थी उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट करा। देन मेरी धीरे धीरे वहाँ पर फ्रेंडशिप बॉन्ड अच्छा हुआ। मेरी एक फ्रेंड बनी वहाँ पर, प्रिया। प्रिया, अगर तू ये व्लॉग देख रही है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, उसका भी चैनल है परिसा जोशी करके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसने अपनी बेटी के नाम से ये चैनल बनाया है, जिसकी भी शादी हो चुकी है। सो उसका भी आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मेरा वहाँ पर फैमिली बॉन्ड बनता गया, सॉरी फ्रेंड्स बॉन्ड अच्छा बनता गया। फिर वहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड मिले। देन हम दोनों ने, मतलब उन्होंने बोला किसी लड़की को कि यार मेरी ना इससे बात करवा दे वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने बोला यार, फिर मुझे उस टाइम पे डर था घर वालों का, पर फिर भी मैंने बात कर ही दी। बात करी। हम लोग पर घूमने में बड़ा डर लगता था, तब घूमने बिल्कुल नहीं जा सकते थे, पर फिर भी मैंने बोला चलो बात करी। नॉर्मल फ्रेंड के तौर पे हम दोनों ने बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2013 में फिर हमने बात करना स्टार्ट करा। फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि हम ना घूमने चलेंगे। फिर मैंने बोला कि मैं तो घर पे बता के जाऊँगी। फिर मैंने अपनी मौसी से पूछा, लेकिन मन में डर तब भी था, हाय कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो, और मैं घूमने कहीं जाऊँगी, किसी ने देख लिया, घर पे कुछ और बोल दिया। तो हम नहीं गए इस चक्कर से। फिर उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया कि तू मेरे से घूमने नहीं जाती वगैरह वगैरह।
फिर मैंने बोला चल यार चलती हूँ घूमने। फिर मैं गई, फिर मैं चली गई। लेकिन हम लोग घर से निकले 9 बजे और आ गए घर पे 12 बजे। मैंने पूरे दिन भर कचड़ 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 चल 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 चल, फिर हम 12 बजे घर पे आ गए। पर फिर ये था कि खुद अगर सही हो तो फिर होता है, बट शुरू शुरू में हर किसी की फैमिली एक जैसे नहीं होती। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा जाना, हमने ज़्यादा घूमने लगे, साथ में टाइम स्पेंड करने, फिर अच्छा अच्छा फील होने लग गया। चलो कोई नहीं, बस यही देखो, अब मैं पूरा डीपली नहीं बता सकती हम कहाँ घूमे, कहाँ क्या कब। देहरादून में कोई इतनी अच्छी जगह है नहीं कि जो हम, क्या है, सहस्त्रधारा, मालसी डियर पार्क, देन मसूरी, यही सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बहुत, मतलब बहुत टाइम तक घूमे फिरे जो भी। फिर आई शादी के टॉपिक पे। तो 2013 में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट करा था। देन 2019 में हम लोगों की शादी हुई है अप्रैल में। तो देन 2018 में हम लोगों की सगाई हुई थी 7 मार्च को। अब सगाई की बात आई, हम लोग कुंडली लेके गए, दोनों के दोनों कुंडली लेके गए। फिर कुंडली लेके गए तो हम पंडित को दिखाया, पंडित ने बोला कि इन दोनों की कुंडली तो प्रॉपर मैच होती, बट उस टाइम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो पंडित ने बोला कि तुम दोनों तो राम सीता वगैरह जो भी आपको पता ही है आजकल। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को दे देते हैं कुंडली। हमने अपने अपने घर वालों को कुंडली दे दी। देन मतलब जो मेरे ससुराल वाली फैमिली है वो लोग गए पंडित के पास। पंडित वहाँ जाकर मुकर गया। पंडित कहता है कि इस लड़की के बच्चे नहीं होंगे, ये लड़की तो तुम्हारे लिए बहुत गंदी है, ये तो शादी के बाद तुरंत मर जाएगी। देन मैं यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको मैं कट करना चाहती हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस करी है। अब देख के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ था, बट मैं आज बोल रही हूँ सबको कि प्लीज़, अगर जितने भी ये लोग व्लॉग देख रहे हो, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के मेरी सबसे विनती है, प्लीज़ किसी पंडित की बात में विश्वास ना करें। मैं ये नहीं कहती कि कुछ चीज़ें होती है, बट इतना अंधविश्वास में मत जीना। फिर उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि चलो हमारे साथ हुआ, लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें हो जाती है, पता है, मतलब पंडित ने बोल दिया, देन वो सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन काफ़ी टाइम तक, जैसे कि बेबी नहीं होगा, तो काफ़ी टाइम तक मेरे ससुराल वालों के माइंड में ना यही सब चीज़ें चल रही थी, बट उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं करी, बट चल रही थी क्योंकि अब वो चीज़ें फील होती है। फिर देन हमने बोला अच्छा, फिर हमारे घर में शादी नहीं हुई। फिर मतलब जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने मेरे घर पे बात करी कि देखो पंडित ऐसा ऐसा कहता है, तो मेरा एक ही लड़का है, मैं शादी नहीं कर सकता। देन ठीक है जी कोई ना। फिर पंडित, मेरी मम्मी ने हमारे जो गढ़वाल वाले पंडित हैं उनको पूछा। तो पंडित जी ने बोला कि सतमंगली अष्टमंगली कुछ होता है पता नहीं, तो बोला कि लड़की तो मर जाएगी, ये वो सो। तो मुझे वो आज भी वो दिन याद है, मैं उस टाइम ऑफिस में थी। मेरी मम्मी इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है कि मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ कि ऐसी शादी करके क्या फ़ायदा जब तू ही नहीं रहेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फैमिली में कि ऐसी शादी करके क्या फ़ायदा जब तू ही नहीं रहेगी, और तेरे को मतलब कि फिर क्या फ़ायदा तेरा ऐसा घर जाके जहाँ तूने खुशियाँ ही नहीं देखनी, ये वो सो। मैंने मैंने मम्मी को बहुत समझाया, पर उस टाइम पे मुझे आज भी याद है मैंने अपनी मम्मी को एक चीज़ बोली थी कि ठीक है तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूँगी अब, और ना मेरे सामने, तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गई, तुम्हें पता ही है। लेकिन सच में मम्मी, अगर तुम भी ये व्लॉग देख रहे हो तो तुम्हारे लिए भी सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी मेरी या फिर मेरे घर वालों की, वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। ये ना एक फैक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने प्यार फैमिली के बीच में फंस चुके होते हैं और हमें ये लगता है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो मे बी लाइफ रुक जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब मुझे बहुत फील होता है क्योंकि, और एक और चीज़, तब मैं मम्मी नहीं थी, आज मैं मम्मी बन चुकी हूँ तो मुझे अपनी माँ का दर्द समझ में आता है। अगर मम्मी आप ये व्लॉग देखो, मुझे पता है आप देखोगे, और अगर आप देखोगे तो उस टाइम के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आप ये सब चीज़ें क्यों, मतलब माँ एक अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती। तो इसलिए जितने भी ये लोग व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज़, मतलब अपने, अगर आपकी मम्मी नहीं चाहती कुछ चीज़ें या घर वाले नहीं चाहते तो प्लीज़ उस चीज़ के अगेंस्ट मत जाना। लेकिन चलो मैंने तो मम्मी को बोल दिया। फिर देन हम लोगों की कहानी यहीं पर स्टॉप हो गई क्योंकि मुझे भी लगने लगा
कि मेरी फैमिली भी, अगर हम लोग शादी कर भी लेते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना मम्मी सपोर्ट कर रही थी ना घर वाले, तो छोड़ो। हम लोगों ने सडनली बात करना स्टॉप कर दिया 2018 में। फरवरी की बात हो रही है ये। देन मार्च में 10-15 दिन हो गए थे, हम लोगों ने बात करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि अब हम नहीं करेंगे, घर वालों के अगेंस्ट जाके हम लोग शादी नहीं करेंगे और ना ही हम इस टॉपिक पे अब कोई बात करेंगे। क्योंकि पता है बार 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 अगर एक ही चीज़ रिपीट हो तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कि चलो फाइनली अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो। अचानक से होता है कि जो मेरी सासू माँ है उनका मेरे पास कॉल आता है कि अपने घर वालों का नंबर दे दो। लेकिन मैंने भी नहीं पूछा क्यों, क्या, कब, कैसे, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने उनको दे दिया। ठीक है, ना ही मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी कि आपकी मम्मी को कॉल आया था, मैंने कुछ नहीं बोला। मार्च में अचानक से देन उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन करा कि आप होली के बाद आ जाओ, वगैरह वगैरह बात करनी है। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है आ जाते हैं। मम्मी और भी सडनली अचानक से आए, इनके घर पे आए। बात क्या हुई क्या नहीं हुई कोई आइडिया नहीं है। बात हुई जो भी हुआ, हम मेरे पास कॉल आता है कि तुम ना ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेना, तुम्हारी सगाई है। मैं एकदम शॉक्ड कि मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल झन। फिर निशान मेरे पास आता है, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि तेरे घर से कॉल आया था। मैंने बोला हाँ आया था। हम लोग उससे पहले कोई बात ही नहीं कर रहे थे, बट ये ऑफिस की बात है। और हाँ सॉरी, हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, तो वो मेरे पास आके बोले इस चक्कर से। फिर आके उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे घर से भी कॉल आया था कि तू भी छुट्टी ले लेना। कहता यार कोई हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है। मैंने बोला पता नहीं, देखते हैं चल के। फिर मेरे पास इनकी मम्मी का कॉल आता है कि तू ऑफिस से निकल के हमें मार्केट में मिलना, हमें रिंग परचेज करनी है। फिर भी मैं शॉक्ड, मैंने बोला यार, मैंने बोला ठीक है। मैं गई, सडनली मैंने अपनी अपनी जो इंगेजमेंट रिंग थी वो मैंने खुद परचेज करी थी। हमने रिंग ली, नेक्स्ट डे हमने शॉपिंग करी, देने लेने के कपड़े वगैरह हमने शॉपिंग करी। देन उसके अगले दिन हमारी सगाई हो गई। अगर मेरे पास कोई सगाई की पिक्स होगी तो मैं अटैच कर दूंगी। और आज मेरी शादी 2019 में हुई थी और आज 2022 है, तो मेरी शादी को 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। देन 4th लग जाएगा और अब मेरी 9 महीने की बेटी है, उसको भी 9th मंथ कंप्लीट एंड देन 10 स्टार्ट होगा। तो अगर मैं अपनी बेटी की, अभी वो खेल रही है वरना वो मेरे को वीडियोस नहीं बनाने देती, मैं उसकी भी पिक्स अटैच कर दूंगी साथ साथ कि आप लोगों के लिए कि ये मेरी बेटी है। देन मुझे मतलब एक चीज़ बहुत फील होती है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे पंडित ने बोला था इसके बच्चे नहीं होंगे, ये जो भी है। बट मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जितनी भी एवरीथिंग, जितनी भी गर्ल्स मेरा वीडियोस देखेंगी या देख रहे हो, मैं ये कहती हूँ कोई डॉक्टर, कोई भी पर्सन आपको जज नहीं कर सकता। आप माँ बनेंगी या नहीं बनेंगी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसने आपकी किस्मत लिखी है। देन मेरा मानना ये है कि आप किसी को भी जज मत करो, किसी को भी जज मत करो कि ये माँ बनेगी, ये ससुराल जाके ऐसे होएगी वैसे होएगी, ये सब चीज़ें गलत है। उस टाइम, आज के टाइम में अगर मैं वो सब चीज़ें फील करती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। देन मैं अभी एक बेटी की माँ हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए ये सब चीज़ें फील करके देखना, मतलब इतना फील होता है ना कि चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी कई बार हो जाती है ये सब चीज़ें। तो मेरा जितने भी पंडितों को मेरा मानना ये है ठीक है, आप लोग जानते हो तंत्र मंत्र जो भी है, विद्या वगैरह जो भी जानते हो, लेकिन ये चीज़ें गलत है, आप किसी को जज मत करो। उस टाइम पे मुझे पता है मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ। देन चलो जो हुआ सो हुआ, अब फाइनली सब कुछ अच्छा है। मेरी बेटी 9 महीने की है। देन मेरा बेबी सिजेरियन हुआ था 9 जुलाई 2021 में मेरी बेटी हुई थी। अब उसका बर्थडे आने वाला है, अब तो देन 1 साल की हो जाएगी, बट मेरा बेबी सिजेरियन हुआ था। तो फिर यही था मेरा लव स्टोरी व्लॉग। ज़्यादा कुछ था नहीं गाइस बताने को, क्योंकि बताने को मैं बता सकती हूँ हम यहाँ गए वहाँ गए तो ये बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है बताने का इतना डीपली। और अब सबको पता है कि घूमने जाते हैं या मूवीज़ देखी होगी
बस यही जो जो मेरे साथ एक फेस मैंने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम करी है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। उससे पहले मुझे कभी ऐसा फील है, मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था वो, जिस दिन मतलब अचानक, और वो भी तुम ससुराल में बोल रहे हो, इन केस चलो टचवुड मेरा सब कुछ ठीक था, बट उसी फैमिली में मैंने आज शादी करी है। कई बार ये सब चीज़ें घर के लिए बहुत बड़ा क्लेश बन जाती है, बट चलो जो हुआ सो हुआ। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज। आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, थोड़ा अच्छा फील होता है, वीडियोस बनाने का मन करता है। और मैं कोशिश तो करती हूँ रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, देन मेरी सास की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो उस चक्कर से थोड़ा हो जाता है मेरे को प्रॉब्लम, मैं नहीं बना पाती रोज़ रोज़। पर फिर भी मैं पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि चलो मैं टाइम निकाल के आपके साथ वीडियो शूट करूँ, शेयर करूँ, जो भी है। सो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।